हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कविता पर बात करने वाले हैं वो कविता है जन कवि नागार्जुन की सुप्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद। ये कविता कुल 8 पंक्तियों की कविता है और हिंदी की सर्वाधिक चर्चित कविताओं में से एक है। आप इस कविता को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 8 पंक्तियों में नागार्जुन ने जिस तरीके से अकाल का दृश्य दिखाया है, एक चित्र खींचा है, वह कमाल का है। एक गहरी मानवीय संवेदना इस कविता में है। नागार्जुन कुल 8 पंक्तियों में अकाल की स्थिति और अकाल के बाद यानी कि अकाल समाप्त होने के बाद जो जीवन में तब्दीली होती है उसका एक बड़ा जीवंत चित्र खींचा है। कविता की पंक्तियां मैं पहले आपको बता दूं, और 4 पंक्तियां कविता की जो है वो अकाल के दृश्य को व्यक्त करती है और अगली जो 4 पंक्तियां हैं वो अकाल के समाप्त होने का दृश्य खींचती, एक उसका चित्र उकेरती। और इसमें खास बात यह भी है कि कविता जो शुरू की 4 पंक्तियां हैं उसकी शुरुआत कई दिनों तक से होती है और जो बाद की 4 पंक्तियां हैं उसमें बार बार ये टेक आता है कि कई दिनों के बाद। तो कई दिनों तक, कविता की पहली 4 पंक्तियां कई दिनों तक और बाद की कई दिनों बाद। नागार्जुन लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। असल में नागार्जुन प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। नई कविता के समानांतर चलने वाली जो काव्यधारा है उसके वो कवि रहे। उनके यहाँ सबसे ज्यादा वैविध्य और काव्य संवेदना आपको देखने को मिलते हैं। जहां तक इस कविता का सवाल है, अकाल और उसके बाद, ये 1952 में प्रकाशित हुई थी और एक मानवीय संवेदना से जुड़ी एक कमाल की कविता है। जैसा कि हम इसके शीर्षक से ही देख रहे हैं, शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस कविता का संबंध अकाल और उसके बाद की परिस्थितियों से है। जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, कविता का आकार भी बदलता जाता है। 8 पंक्तियों की यह कविता देखने में आपको भले ही बहुत छोटी और सरल लगे, किंतु भावबोध और गहरी संवेदना के दृष्टिकोण से यह कविता एक व्यापक भाव को समेटे हुए। मसलन चूल्हे का रोना और चक्की की उदास या चक्की की उदासी अकाल पीड़ित मानवों के प्रति कवि की गहरी संवेदना को व्यक्त करता है। चूल्हे की सार्थकता असल में जलने में है। हम सब जानते हैं चूल्हा जब जलता है तो उसे शुभ माना जाता है। गांव में आपने देखा होगा किसी बड़े आपात स्थिति में ही चूल्हा नहीं जलता, वरना चूल्हे के नहीं जलने को अशुभ माना जाता है। चूल्हे का जलना जो है और उसकी सार्थकता जलने में है, चक्की की सार्थकता चलने में है। चूल्हे का नहीं जलना असल में ये एक दरिद्रता का प्रतीक है, उसकी सूचना देता है और कुछ भी नहीं। ये भी जाहिर होता है कि घर में कुछ भी नहीं है। फिर कवि लिखते हैं कि कानी कुतिया सोई उनके पास। कानी कुतिया कहना एक कुतिये की विशेषता को ध्वनित करता है, यानी कि कवि बड़े ही, एक कवि के पास एक ऑब्जर्वेशन है, कवि ने उन स्थितियों को देखा है। मालिक को छोड़कर कानी कुतिया जाने को तैयार नहीं होती, उसी के साथ सो रही है। इसे आप वफादारी कहिए या एक निष्ठा का भाव कहिए, दोनों भाव इसमें व्यंजित हो रहा है कि वह भोजन की तलाश में कहीं और नहीं जा रही है, बल्कि मालिक के प्रति गहरी संवेदना के व्यक्ति इन पंक्तियों में झलकती है। इसी तरीके से छिपकलियां दीवार पर गश्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ छिपकलियों का गश्त करना बंद है। सामान्य स्थितियों में छिपकलियां गश्त करती हैं, लेकिन अकाल है, दाने नहीं है। असल में यह गतिशीलता का गश्त होता है जो अनाज के ना होने से बंद है। अनाज का उत्पादन ना होने के कारण घर में दाने का अभाव है और उसके कारण जब चूल्हा नहीं जल रहा है तो कीट पतंगे भी नहीं आ रहे हैं और इसलिए छिपकलियों का आना भी बंद हो गया है। जमाखोर चूहे को भी, उनकी भी हालत पतली है, चूहों की भी हालत शिकस्त है, उन्हें भी भोजन नहीं मिल रहा है, उनका अनाज संग्रह खत्म हो गया है और उनकी हालत जाहिर सी बात है शिकस्त वाली हो गई। कई दिनों से लगता है कि समय की अवधि का वर्णन कर रहा है कवि। बार बार कवि नागार्जुन लिखते हैं कई दिनों के बाद।
तो कई दिनों के बाद, और इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, जो ये बताती है कि अकाल के कारण किस तरीके से स्थितियां जो है वो बेहद खराब हो गई। एक तरीके से उन्होंने अकाल के प्रति जो गहरी उदासीनता है उसको व्यक्त किया है। कवि असल में कहना चाहता है कि अकाल व्यवस्था प्रायोजित है जो बार बार आता है। कविता का जरा दूसरा भाग भी देखिए। दूसरा चित्र ये है कि जिसमें नागार्जुन लिखते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब ये बड़ा सकारात्मक दृश्य है। दाने का आना यानी कि अनाज का आना। दाना लघुता का द्योतक है। अन्न की अल्पता को सूचित करने वाले दाने का घर में आना एक शुभ संकेत है, और कई दिनों के बाद ये दाने घर में आए हैं। इसी तरीके से घर से धुएं का उठना असल में संपन्नता का सूचक है, जीवन और उष्मा का लक्षण है। घर में जब अनाज आते हैं, चूल्हा जलता है तो धुआं बाहर निकलता है। जो लोग भी घर में हैं सबकी आंखें भी चमक उठी हैं। कौवे ने पांखें खुजलाई हैं, जो उसका स्वाभाविक चरित्र है, जो उसके स्वभाव को दर्शाता है, और वह खाने के बाद अक्सर ऐसा करता है। लेकिन लंबे अकाल के बाद यह पहला मौका आया है जब कौवे को भोजन की आस जगी है और वो अपना पंख फैलाकर या पंख खुजला रहा है। तो ये मात्र 8 पंक्तियों में कवि ने अकाल जो एक आपदा है उसका एक ऐसा दृश्य यहाँ दिखाया है, एक ऐसा चित्र खींचा है जो एक पूरा एक विजुअल हो गया है। ऐसा लगता है कि मानो हमने अपनी आंखों से अकाल और उसकी स्थितियों को हम देख रहे हों। नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है, और जन कवि की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में ऐसे कबीर के लिए या फिर निराला के लिए ही हम जन कवि शब्द का प्रयोग करते हैं। आधुनिक काल में नागार्जुन वाकई जन कवि हैं, जो सामान्य जन के दुख दर्द को न केवल उसे अनुभूत करते हैं बल्कि उसे ऐसे ही सामान्य जन की भाषा में व्यक्त करते हैं जो हमें गहरे तक स्पर्श करती है, हमारे मन पर उसका असर होता है। तो अकाल और उसके बाद एक यथार्थ की कविता है, सामाजिक यथार्थ की कविता है, जिसे पढ़कर हम अकाल की स्थितियों को भली भांति अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।